मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने इस लड़ीवार विचार के अंदर धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी के 8 अष्टपदियों की 7वीं पौड़ी तक विचार किया है। आज हम 8वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी की विचार करेंगे, जो इस अष्टपदी की आखिरी पौड़ी है, जिसके अंतर्गत गुरु महाराज ने हमें आज क्या समझाया है, इसके विचार हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार आरंभ हो रही है। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता। जो ब्रह्म ज्ञानी है अर्थात ब्रह्म को जानने वाला है। मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञानी ही चल रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बतलाया, सारी अष्टपदी के अंदर केवल ब्रह्म ज्ञानी का ही विचार गुरु महाराज ने हमारे समक्ष रखा है। तो इसमें कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को, परमात्मा को जानने वाला है, वह सब श्रेष्ठ का करता, सारे सृष्टि को करने वाला वही है, अर्थात वह परमात्मा के समकक्ष है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, वह हमेशा ही फिर जीता है, कभी नहीं मरता, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात वह 84 लाख योनियों के अंदर आता और जाता नहीं है। जन्म और मरण के चक्र से वह परे हो चुका है। इसलिए कहा गया है सदजीव, फिर सदैवी जीवन उसको प्राप्त होता है और वह कभी भी नहीं मरता। कभी भी उसकी जो मृत्यु है, जैसे एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, फिर ब्रह्म ज्ञानी की वैसी मृत्यु नहीं होती। फिर आगे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जिय का दाता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, वह मुक्त जुगत, ये दोनों शब्द इकट्ठे आएंगे और इसका अर्थ भी एक साथ होगा। मुक्त का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, और जुगत का अर्थ है उसकी जुगति को बताने वाला, उसके मार्ग को बताने वाला, उसके रास्ते को बताने वाला। मुक्त जुगत का भाव है, जो ब्रह्म ज्ञानी है वह मुक्ति का मार्ग बतलाता है, वह मुक्ति की जुगति को, कला को बतलाता है, और जिय का दाता, वह आत्मिक जिंदगी को देने वाला है। जिय का हमारे जीवन को देने वाला। यहाँ जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन। हमें आत्मिक जीवन देने वाला भी ब्रह्म ज्ञानी है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। जो ब्रह्म ज्ञानी है वह पूर्ण है, पुरख है। पूर्ण पुरख का अर्थ परमात्मा ही है। फिर विधाता का अर्थ है बनाने वाला। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, यह माना जाता है, उसी प्रकार से विधाता का यहाँ पे अर्थ है परमात्मा। ब्रह्मा को भी बनाने वाला परमात्मा है, अर्थात सभी को बनाने वाला परमात्मा है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी का स्वरूप है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। जो अनाथ है, जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसका कोई मालक नहीं, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे का जो नाथ है, नाथ का अर्थ मालक, स्वामी, जो अनाथ का भी नाथ है, जिनके सिर के ऊपर कोई मालक स्वामी नहीं है, उनके लिए जो ब्रह्म ज्ञानी है वह नाथ स्वरूप है, मालक स्वरूप है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका सारों के ऊपर हाथ का अर्थ है कृपा की दृष्टि है, सभी पर उसका हाथ है, कृपा भरा हाथ है ब्रह्म ज्ञानी का सभी के ऊपर। कोई उसके हाथ की कृपा से छूट नहीं जाता, सभी पर ब्रह्म ज्ञानी कृपा करते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका सारा ही आकार है। आकार करते हैं जितना भी स्वरूप संसार हमें दिख रहा है, यह ब्रह्म ज्ञानी का ही है, किसी और का नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी को परमात्मा के समकक्ष ला करके गुरु महाराज गुरबाणी में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है वो परमेश्वर जैसा ही है।
वह परमेश्वर रूप है। सगल आकार, सारी सृष्टि का जो आकार है वह उस रूप के अंदर समाया हुआ है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जो ब्रह्म ज्ञानी है वह आप ही निरंकार का अर्थ है परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं है। निरंकार, आकार से रहित जो परमात्मा है, चिन्हों से रहित जो परमात्मा है, ऐसा ही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमेश्वर है, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा जैसा ही है या परमात्मा ही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। जो ब्रह्म ज्ञानी की शोभा है, जो ब्रह्म ज्ञानी की वडियाई है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। अथवा ब्रह्म ज्ञानी की वडियाई को ब्रह्म ज्ञानी ही उसके लिए शोभनीक है, वह वडियाई किसी और के लिए शोभनीक नहीं है। तो जितनी भी वडियाई है, शोभा है, जितनी सुंदरता है, वह ब्रह्म ज्ञानी को फबती है, यानी उसको ही वह अच्छी लगती है। तो ब्रह्म ज्ञानी की वडियाई ब्रह्म ज्ञानी को ही अच्छी लगती है। वह वडियाई किसी और को अगर हम देंगे तो वह ठीक नहीं होता, वह उसके योग्य नहीं होता। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमा रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का जानने वाला, ब्रह्म का वेत्ता है, ब्रह्म वेत्ता है, वह सर्व का धनी, वह सबका मालक है। धनी का अर्थ स्वामी है, मालक है। जिसका कोई मालक नहीं है उसका ब्रह्म ज्ञानी ही मालक है, क्योंकि मालक बनकर ही वह गरीबों पर दया करता है, अनाथों का नाथ हो जाता है। और इस अष्टपदी के अंदर जितने भी पौड़ियां आए हैं उनके अंदर ब्रह्म ज्ञानी की जो विचार हुई है, वह विचार और वडियाई, वह जो गुण हैं, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी में ही हमें नजर आ सकते हैं। एक साधारण मनुष्य में, जो साधारण साधक है, उसके अंदर यह जो वडियाई हमें नजर नहीं आ सकती। यहाँ पर 8वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी की विचार समाप्त हुई, साथ ही 8वीं अष्टपदी भी समाप्त हुई है, पूर्ण हुई है। 9वीं अष्टपदी के विचार, उसके श्लोक के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।